नमस्कार। राष्ट्रीय एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज है 3 जून 2021। आज हम 3 जून 2021 के रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के बारे में जानेंगे। तो चलो ऐसे ही बने रहिए। हम आपको अगले करंट अफेयर के बारे में कुछ बताने जा रहे हैं, कुछ साझा करने जा रहे हैं जो और विस्तार से आपको बताएंगे, जो आपको हर एक एग्जाम में आपको मदद मिलेगी। तो चलो हम बढ़ते हैं अपने अगले करंट अफेयर के बारे में। जैसे कि विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर है ए, यानी कि 31 मई को ये विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। जैसे कि कुछ और इम्पोर्टेंट डे के बारे में जान लेते हैं। 30 मई को विश्व पत्रकारिता दिवस भी मनाया जाता है। 29 मई को अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिक दिवस भी मनाया जाता है। 28 मई को विश्व भूख दिवस भी मनाया जाता है। जैसे कि 1987 में विश्व तंबाकू दिवस मनाने की शुरुआत की गई थी। इसकी 2021 की थीम है कमिट टू क्वाइट, इसकी थीम रखी गई है। जैसे कि इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य धूम्रपान जैसे सिगरेट पीना, खैनी चबाना, गुटखा, तंबाकू का सेवन करना, कई सारी बीमारियां का घर पनप रही है। हर साल धूम्रपान से कई सारी मृत्यु हो रही है। इसकी शुरुआत सभी को अपने घर से शुरू करनी चाहिए। धूम्रपान से घर के सदस्यों पे भी अधिक असर पड़ता है। संजीवनी परियोजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर है बी, यानी कि हरियाणा राज्य सरकार ने ये संजीवनी परियोजना की शुरुआत की गई है। तो जैसे कि कुछ और इम्पोर्टेंट राज्य के बारे में जान लेते हैं। जैसे गोवा राज्य ने हाल में गोवा का स्थापना दिवस भी मनाया था। पश्चिम बंगाल राज्य सरकार ने लक्ष्मी भंडार योजना की भी शुरुआत की है। केरल राज्य सरकार द्वारा स्मार्ट किचन योजना की शुरुआत की गई है, जो आप इसे याद रख सकते हैं। जैसे कि हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़। इसका गठन हुआ था 1 नवंबर 1966 को। मुख्यमंत्री है मनोहर लाल खट्टर। राज्यपाल है सत्यदेव नारायण आर्य। कोविड आपातकालीन योजना अभी हाल में शुरू हुई। मेरा पानी मेरा विरासत योजना, समाधान से विकास योजना, महिला व किशोरी सम्मान योजना, मुख्यमंत्री समृद्धि योजना जैसी सरकारी योजनाएं हैं। और कुछ राष्ट्रीय उद्यान जैसे कि सुल्तानपुर झील अभ्यारण्य, कालेसर राष्ट्रीय उद्यान। सभी जिलों में अभिभावक मंत्री की नियुक्ति किस राज्य के मुख्यमंत्री ने की है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर है असम। असम राज्य के मुख्यमंत्री ने हाल ही में एक घोषणा की है। कुछ और राष्ट्र के बारे में जान लेते हैं। जैसे कि जम्मू कश्मीर द्वारा स्कैम यानी SACCM योजना की शुरुआत की गई है। मेघालय के राज्य के बारे में जान लेते हैं। मेघालय सरकार में हाल ही में 5,000 रुपये देने की घोषणा की है। ओडिशा राज्य सरकार द्वारा हाल ही में हाई स्कूल और कॉलेज के पाठ्यक्रम में आपदा और महामारी प्रबंधन को शामिल करने का निर्णय लिया है। जैसे कि असम की राजधानी है दिसपुर। गठन 15 दिसंबर 1947 को हुआ था। इसके मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्वा शर्मा। राज्यपाल जगदीश मुखी। उच्च न्यायालय है गुवाहाटी। मुख्य न्यायाधीश है जस्टिस सुभाष धुनिया। मुक्त भोजन वेतन पहल आधार पंजीकरण अभियान जो असम सरकार द्वारा शुरू की गई थी। स्वनिर्भर नारी आत्मनिर्भर योजना, साइबर सुरक्षा अभियान योजना, पर्यटन सवनी अभियान, कुतुब बिहू त्योहार जो प्रमुख है और बहुत फेमस त्यौहार है। ऑनलाइन पोर्टल कृतज्ञ किसान रथ मोबाइल ऐप, ये भी असम सरकार के ऑनलाइन पोर्टल हैं। जैसे कि कुछ GI टैग भी शामिल है, जैसे कि कीजी के नींबू, बॉक्सल चावल, तेजपुर चिली, गोल्डन बाग जो कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में देखा गया था। यूएई सरकार ने किस भारतीय अभिनेता को गोल्डन वीज़ा प्रदान किया है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर डी, जो हाल ही में बहुत चर्चित है। गोल्डन वीज़ा वो यूएई सरकार ने संजय दत्त को हाल ही में दिया है। जैसे कि वहाँ की सरकार है संघीय संवैधानिक राजशाही राजधानी अबू धाबी। राष्ट्रपति खलीफा बिन जायद अल नहयान। प्रधानमंत्री मोहम्मद मुर्शिद अल मखदूम है। स्वतंत्रता 2 दिसंबर 1971 को मिलती, जो तेल का भंडार के मामले में दुनिया का 6वां सबसे बड़ा देश। यूएई की विरासत धरोहर है फॉलोअर जाहिली जो वहाँ की विरासत है। जैसे कि गोल्डन वीज़ा के बारे में जान लेते हैं कुछ। गोल्डन वीज़ा जो 10 साल तक
रहने की इजाज़त देता है। इस वीज़ा की घोषणा 2019 में व्यापारी और व्यापारिक लिए की गई थी। इस वीज़ा से आप दुबई में 10 साल का रेसिडेंसी परमिट मिल सकती है। यह वीज़ा खासकर डॉक्टर, बिजनेसमैन, इन्वेस्टर को दिया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स नियंत्रण बोर्ड यानी INCB का नया अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर है ए, जगदीश पवाड़िया को ये नियुक्त किया गया है। जैसे कि एनसीबी के बारे में जानते हैं। एनसीबी की स्थापना 17 मार्च 1986 को हुई थी। इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली। महादिकेश है राकेश अस्थाना, सॉरी हम आपसे माफी चाहते हैं, यहाँ वर्केश अस्थाना लिख गया है मगर इसके महानिदेशक है राकेश अस्थाना है। जैसे कि इसका मुख्य उद्देश्य भारत में मादक पदार्थों की तस्करी को रोकथाम करना है। इनसे भी मादक पदार्थों की तस्करी से लड़ने से भारत की ड्रग कानून प्रवर्तन एजेंसियों के कर्मियों को संसाधन और प्रशिक्षण भी प्रदान करेगी। एनसीबी भारत के सभी सीमांत पर नजर रखती है। बांग्लादेश ने हाल ही में किस देश के साथ $200 मिलियन मुद्रा विनिमय को मंजूरी दी है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर है श्रीलंका के साथ ये की गई है। तो जैसे राजधानी है ढाका, राष्ट्रपति अब्दुल हामिद, प्रधानमंत्री है शेख हसीना, बांग्लादेश में भारतीय राजदूत है विक्रम कुमार डोराविस्वामी। श्रीलंका के बारे में जाने हैं। श्रीलंका के राष्ट्रपति हैं गोपटा राजपक्ष, वहाँ के प्रधानमंत्री हैं महिंदा राजपक्से, वहाँ के प्रधानमंत्री हैं। जैसे कि बांग्लादेश के बारे में बताना चाहते हैं, यह पहली बार हो सकता है कि बांग्लादेश ने किसी दूसरे देश की मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाया है। किस कंपनी ने भारत का पहला क्रिप्टो आधारित उधार मंच लॉन्च किया है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर सी यानी जीपे ने ये आधारित उधार मंच लॉन्च किया है। जीपे के बारे में जान लेते हैं। इसका मुख्यालय है सिंगापुर, इसके कॉर्पोरेट कार्य है विक्टोरिया यानी कि ऑस्ट्रेलिया स्थित है। इसकी स्थापना हुई थी 2014 में। CEO है राहुल पगड़ी पति इसके CEO हैं। जैसे कि जीपे ने अब निवेशकों के लिए निवेश करने के लिए और रिटर्न अर्जित करने के लिए क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज के तहत भारत का पहला ऋण देने वाला प्लेटफॉर्म लॉन्च बन गया है। RBI ने किस बैंक पर फिर से 10 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया, जो हाल ही में दिसंबर में चर्चित हुई थी? जनवरी में जो बहुत चर्चित हुई थी HDFC बैंक, जनवरी में भी वहाँ उनके ऊपर जुर्माना लगाया था। जो क्रेडिट कार्ड इश्यू कर रहे थे उनमें तकनीकी बहुत प्रॉब्लम आ रही थी, इसके वजह से जुर्माना लगा था। फिर अभी हाल ही में 10 करोड़ रुपये का RBI द्वारा ये जुर्माना लगाया गया है। जैसे कि HDFC के बारे में कुछ साझा कर लेते हैं। HDFC की स्थापना 1993 को हुई थी। इसके संस्थापक है बीबू वर्गीस, मुख्यालय है मुंबई, चेयरपर्सन CM वासुदेव इसके चेयरपर्सन है। जैसे कि HDFC बैंक पर क्यों जुर्माना लगाया था? HDFC बैंक पर बैंकिंग नियमन कानून 1949 के कुछ प्रावधानों के उल्लंघन के लिए 10 करोड़ का जुर्माना लगाया गया था। जैसे कि HDFC बैंक ने ऑटो लोन संबंधित उपयुक्तता पालन नहीं किया था। यह जुर्माना लगाया था कि ग्राहकों को ऑटो लोन के साथ साथ GPS डिवाइस खरीदने के लिए मजबूर किया जाता था। डेनमार्क के किस पूर्व प्रधानमंत्री का निधन हो गया है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर है ए, पॉल स्लुएटर का हाल ही में निधन हो गया है। जैसे कि राजधानी है कोपेनहेगन, सरकार संवैधानिक राजशाही है, रानी मार्गरेट 2 है, प्रधानमंत्री है आदेश भाग राष्ट्रमंडल, वहाँ की प्रधानमंत्री है। पॉल स्लुएटर का जो सेकंड विश्व युद्ध के बाद 1980 से 1993 तक अधिक समय तक सेवा में प्रधानमंत्री थे, वह 1994 से 1990 तक यूरोपीय संसद के भी लिए चुने गए थे। NGT के किस नदी पर मेकेदातु बांध निर्माण उल्लंघन का गठन किया है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर बी यानी कावेरी नदी पर ही उल्लंघन किया गया है। जैसे कि बताना चाहते हैं मेकेदातु परियोजना जो 2017 में कर्नाटक द्वारा मंजूरी दी गई थी। 9,000 करोड़ रुपए की इस परियोजना का उद्देश्य बेंगलुरु शहर के लिए पीने के पानी का भंडार आपूर्ति करना था। किस राज्य सरकार ने ऑनलाइन व्यापक पोर्टल आकांक्षा लॉन्च किया है?
तो इसका बिल्कुल सही आंसर है सी, यानी कि कर्नाटक राज्य सरकार ने ये आकांक्षा लॉन्च किया है। इसकी राजधानी है बेंगलुरु। गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था। इसके राज्यपाल हैं वाजूभाई वाला। इसके मुख्यमंत्री वीएस येदियुरप्पा। कर्नाटक की कुछ लोकप्रिय जगह है जो आप इसे भी याद रखनी चाहिए: बेंगलुरु, हम्पी, मैसूर, वायनाड, मदिकेरी, नागरहोल नेशनल पार्क, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, गोकर्ण, जो वहाँ के कुछ लोकप्रिय जगह हैं। जैसे कि अधिक बताना चाहते हैं 12, किस देश ने खुफिया विभाग को 90 दिनों के में कोविड-19 उत्पत्ति का पता लगाने का निर्देश दिया है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर है ए, यानी कि अमेरिका में हाल ही में ये एक प्रस्ताव पारित किया है कि चीन में अपने खुफिया एजेंसी द्वारा 90 दिनों के अंदर ये रिपोर्ट जारी करना है। कोरोना वायरस कहाँ है, जैसे कि फैल का इस पता लगाना है कि ये कोरोना कहाँ से फैला है। अमेरिका ने आदेश भी दिया है कि 90 दिनों का पता लगा जाए कि वायरस कहाँ से फैला है, तो उसकी कुछ योजना बनाई जाए। फार्मा एसी किस ऑनलाइन फार्मेसी प्लेटफॉर्म का अधिग्रहण किया है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर है मेडलाइफ। इसका बिल्कुल सही है डी, यानी कि मेडलाइफ। इसका डी आंसर बिल्कुल सही है। चलो हम पढ़ते हैं लास्ट से 4 क्वेश्चन की ओर। सीरिया के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर है सी, बशर अल असद को हाल ही में राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया है। सीरिया के बारे में जानते हैं। सरकार ने अध्यक्षीय गणतंत्र आपातकालीन कानून के अंतर्गत 1963 से प्रधानमंत्री है मोहम्मद नाजी आंतारी। प्रथम स्वतंत्रता सितंबर 1936 को हुई थी। दूसरी स्वतंत्रता 1 जनवरी 1944 को मिली थी। इसकी मान्यता जो पूरी तरह से मिल गई थी 17 अप्रैल 1946 को इसको मान्यता मिली थी। हम बढ़ते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में P-81 विमान कौन सा देश खरीद रहा है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर है डी, यानी कि भारत इस जहाज को खरीद रहा। भारतीय राजदूत अमेरिका में तरनजीत सिंह संधू भारत में अमेरिका के साथ एक्सरसाइज की है, जिसके युद्ध अभ्यास, वज्र अभ्यास, कोप अभ्यास जैसे अभ्यास किए हैं। तो जैसे भारत एक अमेरिका की कंपनी एरोस्पेस कंपनी से P-81 विमान खरीदेगा। भारत ये सौदा लगभग $2.42 बिलियन होने का अनुमान लगाया है। इसका P-81 6 विमान, उपकरण, पुर्जे और अन्य समर्थन भी शामिल है। तो जैसे कि हमने आपको ऐसे ही करंट अफेयर बताया है, तो आप हमें लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिए, जो आप हमको अच्छी तरह से पढ़ा सके। आप सभी लोगों का दिल से धन्यवाद। जय हिंद।